नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एमएमसी समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपना स्थायीकरण यानी कि रीट 2018 भर्ती से जो टीचर लगे हुए थे लेवल फर्स्ट और लेवल 2, उनका स्थायीकरण की जो तारीख है वो निकल चुकी है। यानी कि 19/2/21, किसी की 14/2/21, इस तरह से किसी की 2/10/20। तो इस तरह से मतलब लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों की जो ज्वाइनिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग उनके 2 साल पूरे हो रहे हैं। और साइंस वालों की और लेट हुई थी तो उनका और लेट हो रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने स्थायीकरण की डेट फिक्स हो गई है और मैंने आपको बताया था कि स्थायीकरण का फॉर्म अपने को ऑनलाइन भरना होता है। तो ऑनलाइन अपने लगभग सभी ने भर दिया होगा, सभी दोस्तों ने भर दिया होगा। बाकी किसी को कोई परेशानी है तो मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है इसी चैनल के माध्यम से, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर राइट साइड आई बटन में ये इनके लिंक भी दे दूंगा 2 वीडियो के। आप वहाँ से आप स्थायीकरण वाली जो फॉर्म है किस तरह से भरना है, क्या क्या कुछ करना है, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। मैं शॉर्टकट में आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको ऑनलाइन स्थायीकरण वाला फॉर्म भरना है और उसमें कैसे कैसे भरना है वो सारी चीज़ आप देख लेना उन वीडियो में, जो मैं आपको आई बटन में यहाँ दिखा दूंगा। और इसी चैनल पर वो आई हुई है वीडियो, मैंने अपलोड कर दी थी लगभग 10 दिन पहले। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्थायीकरण वाला फॉर्म है उसको आपको भरने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद आपको उसका प्रिंट कढ़वा कर और वो पीओ क्षेत्र यानी कि पीओ ऑफिस में जमा कराना है। और उस पीओ ऑफिस में जब जमा कराएंगे तो उसके साथ आपको एक ही कागज़, जो एक सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र होता है, वो जिस पर साइन होते हैं हेडमास्टर के, पीओ के, सीबीओ के, उस तरह से आपको लगाना है। जो भी परफॉर्मा आपके पास वो आपको उसको जो भी आपको उचित लगे वो आपको लगाना है, जो आपसे पीओ मांगता है। ठीक है, बाकी आपको और कुछ भी नहीं देना है। आपका स्थायीकरण के ऑर्डर इस तरह से हो जाएंगे। ये अलवर के ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपके अपने जोधपुर, जैसलमेर, जो भी 33 जिले हैं, सबके ऑर्डर इस तरह से आने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल राइट है कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ पर 90 टीचर्स का ये क्या हुआ है, स्थायीकरण हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ लेवल फर्स्ट और ये देखो लेवल 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ लेवल फर्स्ट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों का स्थायीकरण अलवर जो ज़िला है उसके ज़िला परिषद से ये ऑर्डर आया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर करा देता हूँ कि आपको क्या कुछ चाहिए होता है स्थायीकरण के फॉर्म भरने के लिए और किस तरह से भरना होता है और क्या क्या कुछ करना है। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है कि श्रीमान निदेशक महोदय शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक, इस तरह से 2 वर्ष परीक्षा काल प्रवेशन परीक्षार्थी नियुक्ति अध्यापकों के संबंध मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी कि पीओ के माध्यम से साल दर्पण पर ऑनलाइन प्राप्त स्थायीकरण आवेदन एवं संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र के आधार पर जिला परिषद अलवर की स्थापना समिति की बैठक 22/2/2021 में लिए गए निर्णय, यानी कि अपना 19/2 को ये हो रहा था स्थायीकरण पूरा, तो 22/2 को इन्होंने एक अनुमोदन किया, निर्णय लिया कि इनकी नियमितीकरण किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपको एक आवेदन करना है। तो मैंने देखो यहाँ पे बताया गया कि पीओ की आईडी से माध्यम से साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त स्थायीकरण आवेदन। ठीक है, तो ऑनलाइन जो आपने स्थायीकरण किया है वो, और संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र, वो ये दोनों चीज़ के आधार पर इन्होंने क्या किया है, एक बैठक की है। और बैठक के आधार पर इन जो ये लिस्ट में नाम है इसके आधार पर इनका क्या किया है, इनका स्थायीकरण कर दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्थायीकरण से संबंधित और कुछ बातें, जैसे स्थायीकरण का, जैसे 4 बातें बताई हुई हैं, 4-5 बातें बताई हुई हैं, तो आप देख लीजिए। स्थायीकरण का इंद्राज आवश्यक रूप से संबंधित अध्यापक की सेवा पुस्तिका में करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके पीओ साहब को हो सकता है कि याद ना रहे, तो आप अपने स्वयं कहकर भी आप अपने स्थायीकरण से संबंधित जो भी डिटेल है या जो भी डेट है उसको आप अपनी सेवा पुस्तिका सर्विस बुक में इंदराज करवा लीजिए। यदि किसी दूसरी बात है, यदि किसी अध्यापक द्वारा परीक्षा काल में असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया है, यानी कि अन्य कोई जैसे पितृत्व अवकाश होता, मातृत्व अवकाश होता, प्रसूति अवकाश होता, ऐसे ही सीएल के अलावा कोई और भी अवकाश लिया है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आपको लागू करवाना है, स्वीकृत करवाना है। यदि आप नहीं करवाते हैं तो आप पर यह आदेश लागू नहीं होगा, यानी कि आपका स्थायीकरण नहीं होगा। तीसरी बात यह है, यदि किसी अध्यापक द्वारा परीक्षा काल में नियमानुसार 30 या 90 दिवस से अधिक के असाधारण अवकाश उपभोग किया गया है
और अधिक के लिए असाधारण अवकाश का स्थायीकरण तिथि पर प्रभाव नहीं पड़ा तो उन पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर ही बात बताई गई है कि आप अलग से कोई अवैतनिक अवकाश ले रहे हैं तो वो उससे संबंधित बातें हैं, तो उसके लिए भी ये ऑर्डर काम का नहीं है। यदि किसी अध्यापक द्वारा, चौथी बात ये है कि यदि किसी अध्यापक द्वारा नियमानुसार 2 आकस्मिक अवकाश से अधिक आकस्मिक अवकाश को उपभोग किया गया, यानी कि आपके जैसे दोनों साल में 30 अवकाश होने चाहिए, यदि आपने 31, 32, 33 जितने भी अवकाश 30 से ज़्यादा कर लिए हैं तो उन पर ये आदेश प्रभावी नहीं होगा, यानी कि उनको स्थायीकरण नहीं होगा, यानी उनके लिए स्थायीकरण आदेश है नहीं। यदि किसी कार्मिक स्थायीकरण पूर्व में विकास अधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया, यानी कि कई बार क्या होता है कि पंचायत लेवल पर विकास अधिकारी भी इस ऑर्डर को जारी कर सकता है स्थायीकरण वाले को, तो उनके लिए भी ये आदेश प्रभावी नहीं होगा। तो कहने की बात यही है कि स्थायीकरण अपना एक अधिकारी ही करेगा, तो विकास अधिकारी भी कर सकता है और जिला से भी ये हो सकता है। तो मैंने आपको एक मॉडल के रूप में एक स्थायीकरण से संबंधित बात बताई, और अपने लिए खुशी की बात है कि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के स्थायीकरण से संबंधित इससे पहले भीलवाड़ा का भी आया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्थायीकरण चालू हो चुके हैं और अपने लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है कि अपने अगले जो मंथ होगा उसमें अपनी जो अप्रैल में जो अपनी सैलरी आएगी मार्च की बनकर, तो वो लगभग पूरी ही आएगी, जो 36-37 हज़ार अपने बनेंगे 42 हज़ार में से। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मुझे एक अच्छी लगी एक अपडेट आपको बताने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाकर बताई। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये यूजफुल वीडियो लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।